मैम नमस्ते। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ दूसरी बार आई, आप अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के। डॉक्टर भी वहाँ कह रहे थे बहुत नेता बन रही हो, तुमको बांध देंगे, मोदी भी आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं। कि अगर जिंदगी बहुत अच्छी चल रही हो, वो एक बार उत्तर प्रदेश में आके फॉर्म डाल दे, उसकी जिंदगी अपने आप बर्बाद हो जाएगी। मैं इन ये जो तमाम लड़कियां हैं, इनके जज्बे को तो सलाम कर ही रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि आप अपने लिए, आगे आने वाली और लड़कियों के लिए लड़ रही हैं, इसके लिए आपकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन ये जो कल अस्पताल पहुंच गई थी, ये जो आज अभी हमारे सामने चक्कर खा के गिर गई हैं। डॉक्टर भी वहाँ कह रहे थे बहुत नेता बन रही हो, तुमको बांध देंगे, मोदी भी आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये बोला था इस लड़की से। वहाँ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर बोले थे ना, डॉक्टर बोले थे, वहाँ के डॉक्टर बोले थे। तो हमारे सामने कह रहे हैं इसको बांधो। हमने कहा क्यों बांधो? कह रहे हैं कि मतलब ये साइन नहीं कर रही है वो। हमने कहा तो जानवर थोड़ी ना बांधो। कह रहे हैं हमने कहा आप लोगों ने उसके साथ सलूक ऐसा किया कि वो डर के मारे बाहर आ गई। उसके साथ उल्टे सीधे इंजेक्शन लगाए लोग बंधु हॉस्पिटल में, उल्टे सीधे इंजेक्शन जहाँ तहाँ की। बहुत नेता बन रही थी, बहुत नेता बन। इसका ये देखिए इनका हाथ सूज भी गया है। लोग बंधु बताया है। क्या कह रहे थे वो? कह रहे थे हम 6 दिन तुमको नहीं छोड़ेंगे यहाँ से, वो पीएम मोदी भी आ जाएंगे तब भी नहीं जाने देंगे। सरकारी कर्मचारी लोगों की सोच ऐसी है हम लोगों के लिए। हम लोग क्या सरकारी भर्ती निकालेंगे भाई? डॉक्टर भी 20 लाख वाले होंगे। वो यही पैसे घूसखोरी वाले लोग हैं जिनको भी अपनी ना नौकरी की अहमियत है ना तो उनको बोलने की तमीज है, लेकिन बने के अधिकारी और डॉक्टर बैठे हैं। ये वही लोग हैं। लेकिन मैम कल बेहोश हो गए थे तो हॉस्पिटल चले गए थे, अब बेहोश होंगे तो नहीं जाएंगे, यहीं मरेंगे, यहीं समाधि लगाएंगे जब तक अभी न्याय नहीं। भाइयों से कि हम यहीं मर जाए तो हमको लेकर मत जाना। हम आत्मदाह की बात तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अपराध है, लेकिन हम खाएंगे पिएंगे नहीं, ये हमारी आज़ादी है। और ऐसे चाहे हम मर भी जाएं बिना खाए पिए, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, ना कोई कुछ कह सकता है कि ऐसा क्यों कर रही है। हमारी आज़ादी, हम नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे। लोगों की जो उम्मीद थी, जिस उम्मीद से मैं खुल के बोल रहा हूँ, जिस उम्मीद से हमने भाजपा को वोट दिया था, उस उम्मीद को ये एकदम खा गए हैं, उसको नष्ट कर दिया है, बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, किसी की अगर ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही हो, बहुत अच्छा सुखी हो, अच्छा हो, जो भी हो, वो एक बार उत्तर प्रदेश में आके फॉर्म डाल दे, उसकी ज़िंदगी अपने आप बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि ऐसा यहाँ का शासन बना दिया है। ये पिछली सरकार को बोलते थे कि उसमें भाई भतीजावाद होता है, क्या इनकी सरकार में नहीं हो रहा है? RK विश्वकर्मा सारी सीटें बेच के खा गए हैं, बैठे हुए हैं। बच्चे वहाँ जाते, वो एक पढ़े लिखे DG रैंक के अधिकारी हैं। जब उनसे ज्ञापन की रिसीविंग मांगी जाती है तो वो बोलते हैं बच्चों से कि जाओ बाहर चाय की दुकान से ले लो। ये उनके बोलने के शब्द हैं। आप सोच लीजिए कि वो पढ़े लिखे हैं। और हम लोगों ने सोच लिया, अगर हम लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा, मैं आपको बता दूं परसों क्या हुआ इन लोगों के साथ। बच्चे बेचारे यहाँ रात में बैठे थे, हमारे विवेक सर बैठे हुए थे। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कहीं भगवान है तो मैं विवेक सर के ही जैसा होगा। वो ऐसे इंसान है, अपना सुख सब कुछ छोड़ के यहाँ हम लोगों के गरीबों की आवाज़ बनने के लिए आए। पुलिस ने क्या किया, 12 बजे तक यहाँ बच्चे महिलाएं बेचारी बैठी रहीं। 12 बजे आप सोच लीजिए, 12 बजे तक बैठी रही। और ये 12 बजे के बाद आते हैं, इन लोगों को यहाँ से गेट के बाहर फेंक देते हैं और इनसे कहते हैं चाहे जहाँ मनो वहाँ जाओ। और आपको मैं बताऊँ, प्रशासन यहाँ का इतना बदतमीज हो गया है कि बाहर के जो वॉशरूम बाथरूम है वो बंद करवा दिए जाते हैं। मैम वहाँ के बंद करो, आप चलिए ठीक है, लड़के बेचारे कहीं चले जाएंगे या जो भी हो, लेकिन ये बेचारी ये कहाँ जाएंगी, महिलाएं कहाँ जाएंगी? इतना हम लोगों के साथ बर्बरता की जा रही है, रात में भगा दिया जा रहा है। हम लोग इतना परेशान हो गए हैं कि अब हम क्या बताएं। उग्र यही लोग बनाते हैं। हम लोग 1 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग ना कोई हमारी बात सुन रहे हैं, ना हमारी कोई सुनवाई हो रही, ना कुछ हो रहा। कल रात में मैं यहाँ पे था अपने सर के साथ, ये लोग चोरी चुपके से आए और उनसे बोले कि विवेक सर को बात करनी है। मतलब सर ने बुलाया, कोई ADC पे है यहाँ के, धनंजय सिंह नाम है उनका। वो उनको ले गए, उनको लेके उठा ले गए। रात में अब उनकी तबीयत खराब हो गई। अब उनको अगर कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और अगर हमारे विवेक सर को कुछ हो गया तो हम लोग जीवन भर में, मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं योगी सरकार को, भाजपा को मैं कभी माफ़ नहीं करेगा और हर एक युवा नहीं माफ़ करेगा भाजपा को। और हम लोगों के साथ अगर इंसाफ नहीं हुआ। मैम नमस्ते। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ दूसरी बार आई, आप अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आखिर SIT जांच में क्या दिक्कत है? SIT जांच करने में कोई तकलीफ है क्या? कोई बच्चा री एग्ज़ाम नहीं चाहता, हर बच्चा यही चाह रहा है कि SIT जांच हो जाए।
जो गलत भ्रष्ट तरीके से है वो बाहर हो जाए, जो अच्छा बच्चा उसका सिलेक्शन हो जाए। अगर कम बच्चे पढ़ते हैं, ज़्यादा भ्रष्टाचारी हैं, तो फिर वो गवर्नमेंट के ऊपर क्या करना चाहिए, दूसरी मेरिट लिस्ट कट ऑफ डाउन करके लेना चाहिए। भाई अगर आप एक बात बताइए मैम कि अगर कोई बीमारी हो गए, मान लीजिए मेरे हाथ में घाव हो जाए, तो मैं इसको ऐसे छोड़ नहीं दूंगा ना, इसका ट्रीटमेंट करूंगा ना, इसको ठीक करूंगा। तो अगर एक तो पहले भ्रष्टाचार होना नहीं चाहिए था। जो भ्रष्टाचार कंपनी है जो पहले एसएससी का एग्जाम कराती थी, उसके बाद से अब उसको बैन कर दिया गया, फिर टीसीएस ने लिया उसको, तो इन्होंने फिर यूपीएसआई का एग्जाम दे दिया। पहले तो उसको देना नहीं चाहिए था, दे दिया, उसके बाद नकल नहीं होना चाहिए था। नकल हो गया तो कम से कम, अगर नकल हो गया मैम, तो उसको एसआईटी जांच करके जो करप्शन वाले लोग हैं उनको बाहर करें, जो इंस्टीट्यूट करप्शन वाले हैं उनको बाहर करें, जो बच्चे करप्शन वाले हैं उनको बाहर करें, उनको आजीवन एक बैन लगाया जाए कि भाई आप कोई एग्जाम में पार्टिसिपेट न करें। इंस्टीट्यूट को हमेशा उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। मैम अगर सोचिए, जो वायर एक रिमोट एक्सेस पे अगर पेपर हो रहा है, अगर एक कंट्रोल रूम बना के ऑनलाइन एग्जाम कराया जा रहा है, तो आप सोचिए मैम, एक बच्चे के लिए कंट्रोल रूम तो नहीं बनाया जा सकता। वहाँ बहुत बड़े स्तर की धांधली हुई है और किसी ने भी इतना प्रेडिक्ट नहीं किया था कितना ज़्यादा कटअप जाएगा। जो बच्चे ये बोल रहे हैं ना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैम मेरा सिलेक्शन हुआ है, मेरा DBPST भी हुआ है, मेरा फिजिकल भी होने वाला है। 19 तारीख से फिजिकल शुरू है, तो मेरा आपको क्या टेंशन है भाई? मैम सिर्फ मेरे सवाल ये नहीं है कि मेरा होगा, सवाल ये है कि बहुत ऐसे लोग हैं, अगर जैसे अभी मान लीजिए 100 लोग पकड़े गए हैं, एक भर्ती से सिर्फ लखनऊ से मैम 100 लोग पकड़े गए हैं, तो अगर एक जगह से 100 लोग पकड़े गए मैम, तो अगर हर जगह ये जांच होता तो कितने लोग पकड़े जाते। और वो तो ये बच्चे पकड़े गए हैं मैम ना, जो बच्चों ने एविडेंस दिए हैं। अगर एविडेंस ना देते तो भर्ती बोर्ड तो ये कह रहा था कि भर्ती फेयर हुई है। ये तो मजबूरी में पकड़े गए हैं। तो मैम सिर्फ मेरी बात नहीं है, मेरा तो अभी 6 तारीख को मेरा वाराणसी में DBPST था और अभी फिजिकल भी मुझे देना है। मैं प्रयागराज से आया हूँ, तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये बात नहीं है कि मेरा हुआ है, मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चों का, अगर मान लीजिए 1000 बच्चे, सपोज करिए 1000 बच्चे अगर करप्शन वाले आए हैं, तो 1000 उन बच्चों का सपना तो टूट गया है ना, जो बेचारे 10 साल 5 साल से मेहनत किए हैं। वो क्या कभी आगे फिर एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे? नहीं करेंगे, उनका सपना टूट जाएगा। और उनको देख के उनकी आगे आने वाली जनरेशन भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी नहीं करेगी, उनको देख के दूसरे लोग डिमोटिवेट होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई एसआईटी जांच में क्या दिक्कत है? आखिर एसआईटी जांच में दिक्कत क्या है? कोई हर बच्चा जो यहाँ बैठा हुआ है वो फेल है। को लगता है कि ईमानदारी से पेपर हुआ है। वो दरअसल वो चश्मा लगाकर पेपर देख रहे हैं, उस प्रोसीजर को देख रहे हैं। उस चश्मे को उतारें तब तो पता चले कि आप लोग सही हैं या गलत। तो हमारे और इन बच्चों का एक ही रिक्वेस्ट है कि साहब चश्मा तो उतार दीजिए कि दिख जाए कि बिल्कुल मैम, बताइए आखिर अब सरकार ये सोच रही है कि एसआईटी जांच करवाएंगे तो करप्शन ज्यादा निकल जाएगा, तो सरकार की किरकिरी होगी, सरकार की बेइज्जती होगी। अब अपनी बेइज्जती बचाने के लिए मैम इतने बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं डाला जा सकता है ना। एसआईटी आखिर बनी क्यों? एसआईटी का सरकार ने बनाया होगा, क्यों बनाया होगा, क्या काम है एसआईटी का? एसआईटी का यही काम है ना कि अगर कहीं आरोप लगता है, प्रत्यारोप लगता है, तो उसको जांच करके दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, और जो बच्चे यहाँ आंदोलन कर रहे हैं उनको बताया जाए कि नहीं करप्शन इस लेवल का हुआ था या नहीं हुआ था, या जो हुआ था। ये बच्चे का सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि सबका सिलेक्शन होगा, किसी भी एग्जाम में सबका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको इस बात पे संतुष्टि होती है कि मैं उस योग्य नहीं था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन इस बात का जिंदगी भर दुख रहेगा कि यार मैं योग्य था बट किसी कारणवश मेरा सिलेक्शन करप्शनों की वजह से नहीं हो पाया है। वो जिंदगी भर अपने आप को रोएगा। अगर ये मुझे पता चल जाए कि मैं योग्य नहीं हूँ, एलिजिबल नहीं हूँ, तो मुझे मेहनत करके अपने आप मेहनत करूंगा, मैं उस लायक नहीं था, जो योग्य था वो नौकरी लिया है। बस इस बात का दुख है। एसआईटी जांच हो जाएगी तो किसी को दुख नहीं रहेगा, बस ये उसको रहेगा कि मैं उस योग्य एलिजिबल नहीं था, सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ। मैम बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक एसआईटी जांच जरूर हो, और मुझे लगता है कि हमारी बात, हम लोगों की बात योगी जी तक अगर पहुंचती तो जरूर पहुंच रही है। हम जानते हैं कि पहुंच चुकी है, पहुंच चुकी है, पता चला मैम सारी बातें डिप्टी सीएम तक पहुंच रही है, यूपी के कोने-कोने से, यूपी के बाहर। बच्चों को सुनाई दे रहा है, उन्हें नहीं सुनाई दे रहा है। वो पीछे जो बैठी उन्होंने कहा सुनाई दे रही है। सुनिए मैम, हम 30 पेपर हुआ, आधे घंटे में पेपर कैंसिल हो गया, सीएम योगी जी का आदेश आ गया, कैंसिल हो गया। ये इतना दिन से धरना चल रहा, नहीं उनके कानों तक पहुंची आवाज क्या?
कहना चाहेंगे कि मान लेते हैं अभी तक कि योगी जी के कान में ये बात नहीं गई होगी, या फिर गया हो या नहीं गया हो, मान लेते हैं नहीं गया हो, ठीक ना, लेकिन अब तो चला गया होगा आवाज़। अगर अब आवाज़ चला गया है तो प्लीज़ आप जो भगवा पहन के धारण किए हैं उसको आप दाग मत करिए, उसको कलंकित मत करिए, क्योंकि वही भगवा पहन के जब भगवान राम जब वन के लिए जा रहे थे तो वही भगवा को धारण किए इसलिए कि सब अपने हर राज्य के हर एक वस्तु का त्याग करके भगवा पहन के गए। वो त्याग की पहचान है भगवा। और खादी तो बदनाम हो ही गया है। महात्मा गांधी जो खादी का प्रचार करते थे, खादी को भारतीयता का प्रतीक बताते थे, खादी तो बदनाम हो चुका है। तो प्लीज़ एकलौता भगवा बचा है, भगवा को कलंकित मत करिए, क्योंकि डायरेक्ट श्री राम आहत होंगे, उनके आत्मा को ठेस पहुंचेगी। अगर आपके कुर्सी में इतना दम है कि किसी के विचारधारा और चरित्र बदल सकता है तो प्लीज़ आप अपने वस्त्र का त्याग करिए और खादी वस्त्र फिर धारण कर लीजिए। सारी नेताओं के तरफ हम भी इसी चीज़ को बोलेंगे। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।